नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रिजेश शर्मा ब्रिजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन राशियों की जिनकी शादी अभी तक टलती रही है, जिनके जीवन में प्यार और विवाह को लेकर काफ़ी बाधाएं आती रही हैं। दोस्तों जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, जिनके जीवन में प्यार और विवाह को लेकर अनगिनत बाधाएं और परेशानियां रही हैं। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि शादी अपने आप हो जाएगी या कोई अचानक आपकी ज़िंदगी में आकर सब कुछ आसान कर देगा, तो आप पूरी तरह से गलत सोच रहे हैं। यह समय सिर्फ चेतावनी देने वाला है, आपको तैयार करने वाला है और यह दिखाने वाला है कि अभी भी रास्ता आसान नहीं है। इस समय कई लोग सोचेंगे कि उनकी किस्मत बदल गई, लेकिन हकीकत यह है कि यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं रही तो प्रयासों का कोई नतीजा नहीं मिलेगा। इसलिए यह महीने का पहला हफ्ता आपके लिए बेहद संवेदनशील है। विवाह के लिए यह समय केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से पूरी तैयारी कर रखी है, अन्यथा यह समय केवल मानसिक तनाव और निराशा ही लेकर आएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि अचानक कोई रिश्ता उनके जीवन में आएगा, उन्हें संभल कर चलना होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव कई बाधाओं को जन्म दे सकता है, जो रिश्तों में गलतफहमियां और विवादों का कारण बनेंगी। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि आपका जीवन साथी खुद ब खुद मिल जाएगा, तो यह सोच बिल्कुल गलत है। जनवरी के महीने में गुरु और शुक्र की युति होने जा रही है और शनि की अनुमति से यह उन लोगों के लिए बेहद संवेदनशील रहेगा जिनकी शादी अभी तक रुकी हुई है। लेकिन ध्यान दें, यह केवल शुभ योग नहीं है, यह समय उन सफलताओं और नाकामियों को भी उजागर करेगा जो आपके प्यार और विवाह की राह में खड़ी रही हैं। दोस्तों यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए है, इसका उद्देश्य है कि आप सही समय पर सही निर्णय लें और अपने जीवन में आने वाले संघर्ष और बाधाओं से पहले ही सावधान रहें। दोस्तों अगर आपने महसूस किया होगा कि पिछले साल कितनी कोशिशें की, कितने रिश्ते टूटे, कितने वादे अधूरे रह गए, यह समय उन सब असफलताओं की याद दिलाने वाला है, क्योंकि गुरु शुक्र की युति सभी को समान रूप से फायदा नहीं देती। कुछ राशियों के लिए यह योग केवल भ्रम और झूठे आश्वासनों का कारण बन सकती हैं। शनि की अनुमति के बिना विवाह करना सोच से भी मुश्किल होगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, इस जनवरी गुरु शुक्र की युति और शनि की अनुमति से शादी के मार्ग खुल सकते हैं, लेकिन यह रास्ता सरल नहीं होगा। यह समय केवल उन लोगों के लिए शुभ है जो समझदारी से कदम बढ़ाएंगे, अन्यथा यह केवल निराशा और बाधाओं का समय साबित होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि किन राशियों को इस महीने में सच में शादी का सामना करना पड़ेगा और किन राशियों को अभी भी इंतजार करना होगा। ध्यान रहे दोस्तों, जल्दबाजी और अधूरा प्रयास केवल समस्याएं बढ़ाएंगे, इसलिए इस समय धैर्य रखें, समझदारी से काम लें और ग्रहों की स्थिति का सम्मान करें। तो आइए दोस्तों अब हम विस्तार से जानेंगे कि किस राशि को क्या चुनौती आएगी, किन राशियों के लिए विवाह के रास्ते अभी भी बाधाओं से भरे हैं और किन राशियों को थोड़ा सा लाभ हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यह लाभ स्थायी नहीं है। कई बार छोटे छोटे भ्रम और झूठे संकेत आपके जीवन में और उलझने पैदा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों मेष राशि वालों के लिए यह समय मानसिक दबाव और रिश्तों में असफलताओं का संकेत देने वाला है। जनवरी के पहले हफ्ते में कई बार आप महसूस करेंगे कि आपकी कोशिशें बेकार जा रही हैं। कई रिश्ते अचानक टूट सकते हैं, पुराने विवाद उभर सकते हैं और कई बार आपकी भावनाएं समझ से बाहर हो सकती हैं। इसलिए इस महीने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अधूरी योजना से दूर रहें। वृषभ राशि वालों के लिए भी जनवरी का महीना बहुत चुनौतीपूर्ण है। गुरु शुक्र की युति आपके जीवन में भ्रम और गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। कई बार ऐसा लगेगा कि शादी के लिए सही समय आ गया है, लेकिन यह केवल भ्रम है। शनि की अनुमति के बिना विवाह की राह में लगातार रुकावटें आएंगी। इस समय केवल धैर्य और समझदारी ही आपको सुरक्षित रख सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए भी यह समय तनाव और असफलताओं से भरा हुआ रहेगा। कई बार आप महसूस करेंगे कि आपके प्रयासों के बावजूद कोई स्थायी
परिणाम नहीं निकल रहा। रिश्ते अधूरे रह सकते हैं, बातचीत रुक सकती है और कई बार मानसिक दबाव बढ़ सकता है। इसलिए मिथुन राशि वालों को सलाह है कि वे जल्दबाजी और अधूरी योजनाओं से दूर रहें। अगली है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए जनवरी का महीना चुनौतियों और बाधाओं का संकेत देने वाला है। कई बार ऐसा लगेगा कि विवाह के लिए सही समय है, लेकिन शनि और गुरु की स्थिति आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी केवल तनाव और असफलताओं को बढ़ाएगी। अगली है सिंह राशि। सिंह राशि के बारे में, सिंह राशि के लिए जनवरी का महीना मानसिक दबाव और भावनात्मक अस्थिरता से भरा रहेगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई रिश्ता आपके जीवन में स्थायी रूप से आ सकता है, लेकिन वास्तव में यह केवल भ्रम और आंशिक संकेत है। गुरु और शुक्र की युति कई बार आपके उत्साह को बढ़ा सकती है, लेकिन शनि की स्थिति लगातार रुकावटें पैदा करेंगी। जनवरी के पहले 2 हफ्ते सिंह राशि वालों के लिए विशेष चुनौतीपूर्ण रहेंगे। कई बार आपका धैर्य टूट सकता है। कई लोग सोचेंगे कि अब मेरी शादी पक्की हो जाएगी, लेकिन शनि की परीक्षा से पहले यह केवल एक भ्रम है। आपके जीवन में जो भी रिश्ते आएंगे वे रिश्ते अधूरे रह सकते हैं या विवादों के कारण टूट सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। सिंह राशि वालों को यह महसूस होगा कि उनके प्रयासों के बावजूद रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि विवाह निश्चित हो गया है, लेकिन अचानक कोई पुरानी समस्या सामने आ सकती है। यह समय केवल चेतावनी देने वाला है कि यदि आपने अपने पिछले अनुभवों से सबक नहीं लिया तो इसी तरह की गलतफहमियां और तनाव आपके रास्ते में आते रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए यह समय दिखाने वाला है कि केवल उत्साह और जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं होता। मानसिक तनाव, पुराने विवाद और झूठे संकेत इस समय आपको भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए आपको समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत है। किसी भी तरह का अधूरा निर्णय केवल असफलता और निराशा को बढ़ाएगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण रहेगा। गुरु शुक्र की युति आपकी उम्मीदों को बढ़ा सकती है, लेकिन शनि की स्थिति लगातार देरी और रुकावटें लाएंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि शादी के लिए समय सही है, लेकिन यह केवल आंशिक संकेत है। कन्या राशि वालों के लिए गुरु और शुक्र की युति एक तरह से मानसिक भ्रम का संकेत देती है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में सही व्यक्ति आ गया है, लेकिन शनि की अनुमति के बिना यह केवल भ्रम ही साबित होगा। इस समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अधूरी योजना से दूर रहना बेहद जरूरी है। कन्या राशि वालों को जनवरी के दौरान कई बार यह महसूस होगा कि उनके प्रयासों के बावजूद कोई स्थायी परिणाम नहीं मिल रहा। रिश्ते अधूरे रह सकते हैं, बातचीत रुक सकती है और कई बार मानसिक दबाव बढ़ सकता है। यह समय केवल धैर्य और समझदारी रखने वालों के लिए शुभ है। जल्दबाजी करने वालों के लिए यह समय निराशा और तनाव लेकर के आएगा। जनवरी के पहले महीने में कन्या राशि के लिए यह समय उन पुरानी गलतफहमियों और समस्याओं को उजागर करने वाला है जिन्हें पहले आपने नजरअंदाज किया था। कई लोग सोचेंगे कि अब मेरी शादी पक्की हो जाएगी, लेकिन यह केवल भ्रम और अस्थायी संकेत है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार का जल्दबाजी निर्णय लेना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगली राशि है वह राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए जनवरी का महीना अत्यंत चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण रहेगा। गुरु शुक्र की युति और शनि की स्थिति मिलकर आपके जीवन में कई बार भ्रम और उलझनें पैदा कर सकती हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि शादी के लिए सही समय है, लेकिन शनि की स्थिति लगातार रुकावटें और देरी लाएगी। जनवरी के दौरान तुला राशि वालों को यह समझना होगा कि केवल उत्साह और जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं होगा। मानसिक तनाव और पुरानी समस्याएं बार बार सामने आएंगी, इसलिए इस समय किसी भी तरह का अधूरा या जल्दबाजी निर्णय लेने से बचें। केवल धैर्य और समझदारी से काम लेने वाले लोग इस समय से लाभान्वित होंगे। तुला राशि वालों के लिए यह समय मानसिक दबाव और भावनात्मक अस्थिरता का संकेत देने वाला है। कई लोग सोचेंगे कि उनका रिश्ता अब पक्का हो गया है, लेकिन यह केवल भ्रम है। इस समय आपको कई बार यह महसूस होगा कि आपके प्रयासों के बावजूद रिश्ते अधूरे रह गए हैं। बातचीत अधूरी रह सकती है, पुरानी गलतफहमियां उभर सकती हैं और कई बार निर्णय लेने में देरी हो सकती है। दोस्तों, खासकर उन राशियों के लिए जो लंबे समय से प्यार और शादी के मामले में संघर्ष कर रहे हैं, जनवरी का यह समय उनकी धैर्य शक्ति की परीक्षा लेने वाला है। कई लोग महसूस करेंगे कि उनके प्रयासों के बावजूद कोई बदलाव नहीं आया,
लेकिन यह सिर्फ एक चेतावनी है कि जब तक ग्रह स्थिति पूरी तरह अनुकूल नहीं होती, विवाह निश्चित रूप से पक्का नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।